जी आपका धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का स्वागत करता हूं। थैंक यू। सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ ये भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार काम करती है और उत्तर प्रदेश हमेशा देश को दिशा देने का काम करता आया है। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें विकास के मुद्दों की हम बात करते हैं। आईपा का मकसद जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना। आज आईपा के माध्यम से मेरठ के दक्षिण 49 विधानसभा में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एमएलए हैं सोमेंद्र तोमर जी, जिनको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। अभी विधायक हैं और एक बार फिर से इसी कुर्सी पर बरकरार रहें, इसीलिए एक बार फिर से पार्टी ने इन्हें मौका दिया। बहुत बहुत स्वागत आपका। अर्चना जी आपका धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का स्वागत करता हूं। थैंक यू। आप पे विश्वास जताया है। आपकी शुभकामनाएं बनी रहे, सब आप ही के शुभकामनाएं और सहयोग से होगा। चलिए तोमर साहब जी, चुनाव नजदीक हैं, क्यों ना सीधे बात की जाए मुद्दे की। अभी जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार तमाम दूसरी पार्टियां भी अपने अपने उम्मीदवार उतार रही, कितना कड़ा मुकाबला आपके लिए इस बार है, या फिर आप मानते कि आपका मुकाबला ही नहीं किसी से? देखिए, जब एग्ज़ाम की कोई तैयारी करते हैं हम लोग और तैयारी ठीक से हो तो एग्ज़ाम से डर नहीं लगता। मैं जिस विचारधारा में काम करता हूँ, जिस विचारधारा से मैं लोग यहाँ तक पहुँचा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और हमारा परिवार जिस तैयारी के साथ हम लोगों ने पूरे 5 साल माननीय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय और सर्वप्रिय नेता माननीय मोदी जी के निर्देशन में और योगी जी के नेतृत्व में जो 5 साल हम लोगों ने काम किया है, हमारे परिवार ने काम किया है। कोविड जैसी वैश्विक महामारी में भी जब सब लोग एक दूसरे से बच रहे थे, उस समय भी महाराज जी के निर्देशन में एक परिवार का मुखिया जिस तरह से परिवार की चिंता करता है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस उत्तर प्रदेश की चिंता की है। परिवार की तैयारी जिस तरह की है, हम लोगों ने जो काम किए हैं, विकास हुआ है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग की, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी इसलिए एग्ज़ाम से कोई डर हम लोगों को नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने मेरे सवाल का जवाब दिया तोमर जी, बड़े सूझबूझ के साथ, कि जिसकी तैयारी अच्छी होती है एग्ज़ाम की, वो एग्ज़ाम से नहीं डरता। लेकिन प्रथम आएगा, द्वितीय रहेगा, तृतीय रहेगा, ये तो कहीं ना कहीं मन में रहता है ना, तो इसको लेकर है कुछ आपके मन में कि, या फिर आप ये मान रहे हैं कि इस बार भी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम ही होगा? मैंने वही कहा कि ये तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमारा होमवर्क ठीक है, हम लोगों ने काम ठीक किया है, हम लोगों की जो लोगों के अंदर उपस्थिति वो ठीक रही है, हम लोग आज मेरठ को उस विकास के पथ पर आगे लेकर चले हैं जो लोगों की इच्छाएं थी। आज मेरठ से दिल्ली की दूरी कम हुई है। आज देश की RRTS ट्रेन, जो देश की पहली ट्रेन है, जो मेरठ को मिली है। आज खेल विश्वविद्यालय से लेकर IT पार्क से लेकर हम लोग कह सकते हैं कि अपने युवाओं के लिए, अपने किसानों के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए सभी वर्गों का ध्यान भारतीय जनता पार्टी परिवार ने रखा है, हमारी सरकार ने रखा है। इसीलिए मेरिट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की तो कहीं बात ही नहीं होती। हम लोग मेरिट हासिल करने वाले लोग हैं और शुरू से मेरिट में हम लोग प्रथम स्थान पर रहते आए हैं। ठीक है, तो मुझे दक्षिण 49 में कुछ लोगों से भी हमने बातचीत की है, पिछड़ा वर्ग है और उसी के साथ आपके मुस्लिम समाज के कुछ समुदाय के लोग हैं, उनमें बेहद नाराज़गी है बीजेपी को लेकर। क्या ये माने कि जो है जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मुस्लिम और हिंदू धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम लोग तो, मैंने जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का उदाहरण दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ ये भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार काम करती है। ये वो लोग हैं जो डरे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन लोगों की नीतियाँ ठीक नहीं थी, ये उन नीतियों को मानने वाले लोग हैं। नहीं तो 2014 में, 2017 में, 2019 में हर बार प्रदेश की और जनता, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और ये इसी का परिणाम है। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि ये उसी का एक उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेतृत्व के प्रति, चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हो, हमारे इस प्रदेश और देश की जनता की पूर्ण विश्वास है। चलिए, अच्छा एक और बात, अभी बहन जी बहुत शांत हैं। अभी 9 नवंबर को एक बहुत बड़ी रैली हुई, आप भी उस बात से परिचित होंगे, लेकिन उसके बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी नहीं। हालांकि ट्विटर पे चिड़िया उड़ाती ज़रूर नज़र आती थी, वहाँ भी नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है? क्या ये माने कि कहीं ना कहीं बीजेपी से उनका तालमेल अब बैठने वाला है, इसीलिए अभी शांत हैं, कुछ नहीं कह रही? देखिए, इसका थोड़ा तस्वीर आप साफ करें। देखिए, हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं,
सब अलग अलग राजनीतिक दल की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। हम दूसरे दल की स्ट्रेटजी के बारे में कोई कमेंट्स करना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। हम लोग, नहीं, ये स्ट्रेटेजी तो मिलजुल के ही संभव है। मैंने कहा ना कि हम लोग लोकतंत्र का सबसे बड़े पर्व में उतरे हुए हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं और जब कोई भी किसी भी तैयारी में हम लोग जाते हैं तो सामने कौन सा दल आ रहा है, कौन सा दल नहीं आ रहा है, हम लोगों के लिए हम लोग सभी दलों का सम्मान करते हुए अपने जो मुद्दे हैं, जो हमारे विकास का एजेंडा है, जो हमने अपना तैयार की है, जो चीज़ें हमने मेरठ के लिए अपना किया है काम, हम उन चीज़ों को लेकर अब आगे कौन आता है, कौन सी गति से आता है, हमें इसकी परवाह नहीं है, हमें अपनी गति की परवाह है सिर्फ। ठीक है, तो हर्षी आपके अभी जो प्रतिद्वंदी हैं, मुझे लगता है वो कुंवर दिलशाद जी हैं बसपा से, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं वोट, अगर नहीं भी सीट नहीं आती, वोट काटने का काम कर सकते हैं? देखिए, मैं किसी के लिए, मैंने कहा एक बिल्कुल एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा है और मुझे लगता है कि जिस तरह से खेल का मैदान होता है ऐसे ही चुनाव का मैदान है। सभी का स्वागत है इस क्षेत्र में, सब अपने अपने विषय रखेंगे, ये जनता पे डिपेंड करेगा। जनता जिसने जिसका जिस तरह से साथ दिया है, जैसे काम दिया है, जैसा जिसका इतिहास रहा है, देखिए वही अगला भविष्य तय करेगा। 15 साल इस प्रदेश की जनता ने देखा है। 15 साल 2017 से पहले जिस तरह की बदहाली और अव्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश को दी गई है, आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग देश में 44 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें नंबर 1 पर है आज उत्तर प्रदेश। तो ये अपने आप में एक मैसेज जा रहा है, यूथ देख रहा है। आज हमारा जो मतदाता बहुत जागरूक है, वो एक एक विषय पर नज़र रखे हुए, उन्हें भी विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तोमर जी एक बात ज़रा और बताएं, क्योंकि ये समझना हमारे लिए ज़रूरी होगा। एक बार फिर से पार्टी ने भी आपको मौका दिया, हो सकता है आने वाले समय में जनता भी आपको मौका दे। क्या अभी तक के जो आपके काम रहे होंगे इसलिए जनता ने आप पे विश्वास किया, आगे क्या आपका दक्षिण 49 को लेकर ये सोच कि कुछ और आपने बदलाव करने हैं, कौन कौन सी प्रमुखताएं? देखिए अर्चना जी, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है और मैं ये नहीं कह सकता कि जो सपना लेकर, जो संकल्प लेके हम लोग आए वो पूरा हो गया तो आगे कुछ नहीं बचा है। जब हम आगे बढ़ते हैं, एक मंजिल पाने के बाद दूसरी मंजिल पर हमारा अपने आप ही एक लक्ष्य होती है। हम लोगों ने जो प्रायोरिटी पे हम लोग, मैंने जैसे खेल विश्वविद्यालय का जिक्र किया, IT पार्क का जिक्र किया, ESI हॉस्पिटल का हम लोगों ने जिक्र किया, हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की जो सुविधाएं उन्हें बढ़ाने के लिए काम किया। मैं कह सकता हूं खेल के मैदान से लेकर आज गाँव को सड़कों से जोड़ने से लेकर सारे काम हमने किए हैं, लेकिन अभी विकास की अपार संभावनाएँ हैं। मेरठ एक बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाला शहर है, अभी बहुत आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि 2022 से 2027 इस मेरठ के लिए एक स्वर्णिम और तेज गति से काम करे जाएंगे यहाँ पर। चलिए तो मुझे एक और बात, लाल जो रंग होता है खतरे की निशानी बताई जाती है और अभी विपक्ष ये कह रहा है कि लाल खतरे से बीजेपी को बड़ा डर लगने लगा है, बड़ा खतरा है। और अभी हालांकि मुलायम जी का भी एक बयान सामने आया था, अगर आपको याद हो, तो क्या कहेंगे, वाकई में इस बार खतरा है? देखिए, खतरा उन लोगों को है जिन्होंने गलत काम किए हैं। समाजवादी पार्टी के पाप सब लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए काम सब लोग जानते हैं। मैं रंग की बात नहीं करता, लेकिन वो अपने कर्म उस लाल रंग में देखते हैं तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा के साथ काम करते हैं। वो अपने कृत्यों के हिसाब से परिणाम अपने आप भुगतेंगे। जी तोमर जी, और क्योंकि आपके पास भी मैं जानती हूँ समय थोड़ा कम है क्योंकि चुनावी माहौल है, आपसे मैं ये समझना चाहूँगी अभी, क्योंकि 10 कदम समाजवादी पार्टी दिखाने वाली है और 40% महिलाओं का स्वागत करके कांग्रेस ने भी एक कड़ी टक्कर दी है। इस बार जैसे कि आप पहले तो पूर्ण बहुमत से आए, इस बार पूर्ण बहुमत से आना एक बड़ी चुनौती होगा बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश। मैंने कहा ना, जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी और परिवार ने जिस तरह से काम किए हैं, हम 300 से पार एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और ना मैं कांग्रेस की बात करता कि कांग्रेस ने 10 कदम महिलाओं के साथ कैसे बढ़ाए हैं। आप उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, ये आप राजस्थान जाकर देखिए,
राजस्थान की स्थिति क्या है। प्रियंका जी को जितना ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ है, मुझे लगता है जहाँ उनकी सरकार है वहाँ भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी चुनाव तो उत्तर प्रदेश में ना। बात चुनाव की नहीं है, बात सरकार की है। उनकी सरकार वहाँ रूलिंग पार्टी है, वहाँ पर उन्हें देखना चाहिए कि किस तरह के काम वहाँ पर हो रहे हैं। मैं यहाँ कह सकता हूँ, देखिए यहाँ पर तो हमारा चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, हम मातृशक्ति का जितना सम्मान करते हैं, जितनी तवज्जो और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति को करती है, हमारे युवाओं को करती है, मैं कह सकता हूँ कि उसी का परिणाम है कि आज मातृशक्ति की मैक्सिमम उनकी सहयोग सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है तोमर जी, ये तो पूरे राज्य स्तर की बात होगी। चलिए मेरठ की बात कर लेते हैं, जहां लगातार मैंने बात की जनता से, तमाम विधायकों से और एमपी साहब से भी हमारी बात हुई। सोतीगंज का मुद्दा सबने उसका जिक्र किया, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। अच्छा एक बात बताएं, विपक्ष ये कहता है कि जो बीजेपी है उनको जब चुनाव नज़दीक आते हैं ना तो उनको विकास नज़र आने लग जाता है। सोतीगंज में बहुत टाइम से ये अपराध होता रहा, तो अभी क्यों नहीं याद आई, अब क्यों दुकानें बंद कर दी, पहले क्यों नहीं इस पर फैसला लिया गया? क्या वाकई में बीजेपी जो है चुनाव के वक्त ही जो है चुनावी जुमले हैं ये, ऐसा कहती है विपक्ष? मैंने कहा उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और वो अपने कार्यकाल को देखें ना। देखिए मेरठ को उन लोगों ने जो पहचान दी, या तो 1857 की क्रांति के रूप में मेरठ को जाना जाता था, या इन लोगों की सरकारों ने जो पूर्ववर्ती सरकारें रही, इन लोगों ने यहाँ स्लोटर हाउस के रूप में 2 स्लोटर हाउस दिए, एक वाहनों का कमेला, एक पशुओं का कमेला। और भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जो लोकहित में जनहित में ध्यान रखते हुए हम लोगों ने पशुओं के कमेले को भी ख़त्म किया है और वाहनों के कमेले को भी मेरठ से ख़त्म किया है। और मेरठ की पहचान क्रांति की नगरी के रूप में होती थी, एक नई पहचान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के द्वारा अब खेल नगरी भी मेरठ के रूप में विकसित हो रही है। ठीक है, आखिरी आपका संदेश आईपा के माध्यम से, क्योंकि अब तो 10 फरवरी से आपका महापर्व शुरू होने वाला है, और ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश, देखिए सर आधी आबादी उत्तर प्रदेश में सिमट जाती है भारत की, 24 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है, तो बहुत बड़ा सवाल है कि इस बार किसकी सरकार आएगी, बड़ी दिलचस्प होगी। आपसे जानना चाहेंगे, आप आश्वस्त हैं बीजेपी की पूर्ण बहुमत से जीत के लिए? देखिए 100% मैंने कहा ना कि हम लोग तैयारी के हिसाब से ये कह सकते हैं, और अभी तक के प्रदर्शन के हिसाब से ये कह सकते हैं कि योगी जी पर जिस तरह का विश्वास उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों का है, हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और आईपा के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए लोकतंत्र का बड़ा पर्व है चुनाव, और उत्तर प्रदेश हमेशा देश को दिशा देने का काम करता आया है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है अपने सभी सम्मानित जो भी आपको देख रहे हैं दर्शक, कि अपनी वोट का इस्तेमाल करें और मजबूत लोकतंत्र को खड़ा करने में अपना सहयोग दें। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र की संस्कृति और सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है, उसमें उनका सहयोग अपेक्षित है। ठीक है, हमारे साथ थे दक्षिण 49 विधानसभा से सोमेंद्र तोमर जी, जो कि यहाँ पे अभी विधायक हैं और आने वाले समय में भी एक बार फिर से पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में 10 फरवरी से चुनाव शुरू हैं, जनता इन पर कितना विश्वास करती है, क्या सरकार बदलेगी या एक बार फिर से सरकार दोहराई जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।